इस वीडियो में हम रीड लेवल 2 के सूक्ष्म जीवाणु के टॉपिक का तीसरा पॉइंट कवक लेंगे और कवक के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते और जानते हैं कवक क्या होते हैं। कवक हरित लवक रहित सकेंद्रीय सहवन उत्तक रहित थैलोफाइट होते हैं। पर्ण हरित वीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इस कारण से ये अपना भोजन पौधों की तरह स्वयं नहीं बना पाते हैं। अतः ये विविध पोषी अर्थात हेट्रोट्रोफिक होते हैं। इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन में रहता है। इनके अंदर जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजन में होता है। कवक में जो कोशिका भेदी होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव है। कवक क्या है? विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव है। अब जानते हैं कवकों के पोषण के आधार पर कितने प्रकार के कवक होते हैं। पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं: सजीवी, परजीवी और मृतजीवी। सजीवी शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसे फंजाई क्या कहलाते हैं? सजीवी कहलाते हैं। परजीवी कवक वो होते हैं जो सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं, जैसे पैक्सिन या अस्टिलागो। मृतजीवी कवक वे होते हैं जो मृत बैक्टीरिया से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं, जैसे राइजोपस, पेनिसिलियम, मार्सेला आदि मृतजीवी कवक है। कवकों के अंदर जनन के बारे में पढ़ते हैं। कवकों में कायिक जनन विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है तथा अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोनेडिया कहते हैं अथवा धानी बीजाणु अथवा सल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन होता है वो निषिक्तांड अर्थात उस्पोरा, एस्केस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। और लैंगिक चक्कर में 3 सोपान होते हैं: प्लेज्मोबियमी, केंद्र संलयन और द्विकेंद्रक प्रावस्था। इस तरह कवकों में 3 प्रकार से जनन प्रक्रिया होती है। अब जानते हैं कवकों का आर्थिक महत्व, अलाभकारी और लाभकारी कवकों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं लाभकारी कवकों के बारे में। कवकों से कई प्रकार के एंटीबायोटिक औषधियों का निर्माण किया जाता है। जैसे 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया था। इसका उपयोग टीके तथा प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का उपयोग टीके तथा प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन आदि एंटीबायोटिक औषधियाँ कवकों से प्राप्त की जाती है। दूसरा, यीस्ट या सैक्रोमाइसिस एक अकोशिकीय मृत जीवी कवक है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इस कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसका पता सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने लगाया था। इसका उपयोग मुख्यतः अल्कोहल, बियर, शराब, डबल रोटी बनाने में किया जाता है। और लुईस पास्चर ने सर्वप्रथम यीस्ट के किण्वन संबंधी गुणों का पता लगाया। नेक्स्ट है न्यूस्पोरा। न्यूस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। इसी कारण से ये पादप जगत में ड्रोसोफिला के समान है। न्यूस्पोरा है जो पादप जगत के ड्रोसोफिला है उसके समान है, क्योंकि उसका उपयोग भी जैव रासायनिक एवं आनुवांशिक प्रयोगों में किया जाता है। नेक्स्ट है खाने में कवकों का उपयोग। जैसे एगेरिक्स मशरूम या सत्रक है, गुस्सी या मार्सला का सब्जी बनाने में उपयोग किया जाता है। अनेक कवकों में प्रोटीन, लवण, कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा होती है, अतः इन्हें खाने में उपयोग में लिया जाता है। जैसे मार्केला, एस्क्यूलेंटा, एग्रिकस बाइस्पेरा, एग्रिकस कैम्पेस्ट्रिस, ये सारे कवकों का उपयोग खाने में किया जाता है क्योंकि इनमें प्रोटीन, लवण, कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा होती है। नेक्स्ट है साइट्रोमाइसिस, फेपेरियंस, पेनिसिलियम, ऑक्सेलिकम एवं एस्पेरिजिलस ओराइजी से कर्मश साइट्रिक अम्ल, ऑक्सेलिक अम्ल एवं लैक्टिक अम्ल प्राप्त किए जाते हैं।
कवकों का उपयोग एंजाइम प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। कवकों से कई प्रकार के एंजाइम भी प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें देखो एस्परजिलस ओराइजिस से एमाइलेज, ईस्ट से इन्वर्टेज एंजाइम और पेनिसिलियम से पैक्टिनेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है। और कवकों से कई प्रकार के विटामिन भी संश्लेषण किए जाते हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्लिसिकस नामक कवक से विटामिन B12, ईस्ट से विटामिन D, अर्गेस्टेरॉल तथा अस्विया गोसिपी द्वारा विटामिन B12 का संश्लेषण किया जाता है। इसके साथ साथ कवकों से पादप हार्मोन का भी संश्लेषण किया जाता है, जैसे जिब्रेलिन नामक पादप हार्मोन कवक जिब्रेला फ्यूजिकोराई व फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी से प्राप्त किया जाता है। कवक म्यूकर गर्सियोसाइनस व राइजोपस स्टेलोनीफर से प्राप्त होने वाले स्टेरॉइड का उपयोग गठिया रोग एवं एलर्जी रोगों के उपचार में भी किया जाता है। गंभीर रोगों में होने वाले एल्कोलाइड जैसे आर्गोटामिन, आर्गोटॉक्सिन इत्यादि कवक क्लेविसेप्स परपुरिया के फलनकाय स्क्लेरोसियम से प्राप्त किए जाते हैं। एल्केलाइड कौन से? आर्गोटोमिन है, आर्गोटॉक्सिन है। ये गंभीर रोगों में इनका उपयोग किया जाता है और इनको प्राप्त किया जाता है क्लेविसेप्स परपुरिया के फलनकाय स्क्लेरोसियम से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा मोरिल ट्रफल खाने योग्य कवक है और ये सुस्वाद भोजन इनको समझा जाता है। कवक भूमि में पड़े हुए सड़े गले पदार्थ को अपघटित करके अन्य पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ उर्वरक के समान काम करते हैं। और एस्परजिलस एवं पेनिसिलियम कवक का उपयोग दूध में पनीर बनाने में भी किया जाता है। ये थे कवकों के लाभ। अब पढ़ते हैं कवकों से होने वाले हानियाँ या हानिकारक कवक कौन से है। तो सबसे पहले मानव रोग जो कवकों से होते हैं, जिसमें गंजापन, दमा, दाद, खाज, एथलीट फूट और एस्परजिलोसिस, ये सारे कवकों से होने वाले रोग हैं। और इसकी ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। ग से गंजापन, द से दामाद और दाद, खाज और एथलीट फ्रूट और एस्परजिलोसिस। ये थे कवकों से होने वाले मानव रोग। नेक्स्ट है कवकों से होने वाले पादप रोग, जिसमें सरसों का सफ़ेद कीट रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का अंगमारी रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, सन्ने का विल्ट रोग, गेहूं का काला कीट रोग, बाजरे का जोगन रोग या ग्रीन ईयर रोग, बाजरे का अर्गाट रोग, गेहूं का ढीला स्मट रोग, धान का परथस रोग और अंगूर का पाउडरी मिल्ड्यू रोग। ये सारे पादप रोग है जो कवक से होते हैं। आज हमने कवकों के बारे में जाना, लाभकारी और अलाभकारी कवकों के बारे में जाना। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा, जिसमें जीवाणु, वायरस और कवक के बारे में पढ़ा। लाभकारी और अलाभकारी सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमारा वीडियो का सजीवों के बारे में, पौधों के विभिन्न भाग, पादप में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जंतु कोशिका और संरचना और कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे।